अस्सलाम वालेकुम। द एगनी बैल्कनी में आपका वेलकम है और मेरा नाम शाजिया है और आवा स्टैंड बाय पे है और आपको बहुत खुशी खुशी वो सुनाएगी क्योंकि 2 नए सीरियल शुरू हुए हैं और संडे के दिन शुरू हुए हैं। तो आप पहले आवा की सुन ले, मैं वापस आती हूँ। हेलो, 2 नए ड्रामे और आ गए हैं। दोनों संडे को है और दोनों हम टीवी पे हैं और एक का नाम है करार और एक का नाम है छलावा। तो पहले छलावा से स्टार्ट कर लेते। छलावा से तो देख के मुझे तो बहुत डर लगा ही मैं बहुत डर गई थी और फिर मैं शाहिया के पास गई कि आज आपके कमरे में आके सो जाऊं, तो उसने और उसकी बिल्ली ने मुझे लात मार के बाहर निकाल दिया। तो अब मैं क्या करूं? तो फिर मैंने बोला आपके साथ रिव्यू बना के लेते हैं। तो रिव्यू तो ये है कि वो हॉरर है और वो एक औरत है और वो बेवा है और वो 4 महीने पहले बेवा हुई है और वो उसकी हेल्थ वेल्थ खराब हो रही है क्योंकि वो एक्सपेक्ट भी कर रही है। तो उसकी जो सासू माँ है उसको उसकी बहुत फिक्र है। तो वो कहती है कि ऐसे करते आप वो हवा तब्दील करने के लिए कराची चलते हैं। ये लोग मीरपुर खास में रह रहे हैं। तो वो जब कराची जाने से पहले वो जिद करती है बहू के मुझे अपने मरे हुए मियाँ को खुदा हाफिज कहने दो, ग्रेवयार्ड जाना है। तो वो सासू माँ कहती है कि देखो भाई, हमारी फैमिली में कोई भी कभी ग्रेवयार्ड में नहीं गई है। औरत ग्रेवयार्ड में नहीं जाती है। पता नहीं इनकी औरतें किस किस्म की है जो ग्रेवयार्ड में नहीं जाती है। खैर, तो वो कोई होगी, रीजन होगी जो फिर सही कह रही होगी, क्योंकि ये तो फिर भी जिद करके सुबह सुबह ट्रेन पकड़ने से पहले ये ग्रेवयार्ड चली जाती है आधी रात को। और अल्लाह बिल्ला और कोई टाइम नहीं मिला था इसको, आधी रात को कहती है मुझे मरोह से क्या डर लगना। चिमट गई ना कोई चीज, चिमट गई, उस पर चिमट गई कोई चीज। ठीक है, वो चिमट गई, उस चीज को कराची भी ले आई है और अब वो हम टीवी पे आ गई है वो चीज। ठीक है, अच्छा, दूसरा ड्रामा जो है वो करार है। हाय दिल का करार, करार दिल का करार। नहीं, ये इसकी ओएसटी नहीं है, ये तो ऐसे मेरे दिल की आवाज थी। तो इसके अंदर ये है कि एक स्टूपिड सी बेटी है माया और उसकी एक कजन है और उसका नाम फरीहा है और फरीहा बहुत अक्लमंद है, यानी कि अक्लमंद नहीं बल्कि बहुत डिसेंट है और वो पढ़ाती भी है और वो स्कूल टीचर भी है। और जो दूसरी है माया उससे 3 साल बड़ी है और वो जो है कोई नौकरी नहीं करती और वो ख्वाब देखती है कि कोई बड़ा सा रिच आदमी आए और उससे वो शादी कर ले और वो सेटल डाउन हो जाए। इन स्टूपिड हरकतों के अंदर जरा ये सीन जरा देखें। ये जो पिक्चर लगी है, मुंह पे मास्क लगाया और लिपस्टिक लगा रही है। ये दूल्हे को इस तरह से जाके देखेगी तो वो तो फौरन ही रिजेक्ट करेगा कि अबे जा पागल औरत। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। तो नहीं, वो रिजेक्ट नहीं हुआ है, वो पहले से ही वो जो ऑस्ट्रेलिया से रिश्ता आ रहा था वो अपने साथ दुल्हन लेके आया है। हे। तो बाकी जो है ना वो आप शाजिया से बात कर लें। तो बात चल रही है 2 ड्रामों की जो नए शुरू हुए हैं और दोनों संडे को शुरू हुए। एक जो है छलावा है और एक करार है। छलावा, यस, इट लुक्स लाइक अ हॉरर प्ले और हॉरर सीरियल है और मुझे लगता है जैसे पुरानी सारी फिल्में जिसमें लोग पोजेस हुए होते थे, एग्जॉर्सिस्ट, ओमेन, और ये सबको एक डब्बे में डाल के खूब अच्छी तरह हिला के और बाहर निकाल दिया है जोड़ के, और वो छलावा नाम का प्ले हो गया। ठीक है, देख लेते हैं। अभी तो एक किस्ती हुई है और काफ़ी स्पूक करने वाली किस्त हुई है क्योंकि इसके अंदर जो ग्रैंड मदर जो है वो शुरू से मना कर रही थी कि ग्रेवयार्ड में मत जाओ। और एक वो गोरखन है, जब से ये लड़की ग्रेवयार्ड में गई है वो गोरखन उसको पहले ग्रेवयार्ड में दिखा था क्योंकि उसने बताया, गाइड कर दिया कि तुम्हारी मियाँ की ग्रेव का है। उसके बाद वो गोरखन जब वो अपना घर मीरपुर खास से छोड़ के वो ट्रेन स्टेशन जा रहे होते हैं तो ये टैक्सी में जब बैठ रही होती है तब इसको घर की छत पे दिखाए वही गोरखन। उसके बाद ये जब कराची आ गई और इसने टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करने का सोचा तो द प्रिंसिपल वाज स्टार्टिंग टू एक्ट अ लिटिल फ्रेश विथ हर। ही जस्ट फाउंड आउट कि ये विडो है और तो ये उसको थप्पड़ वप्पड़ लगा के वहाँ से तो निकलती है और थोड़ी देर के बाद जब गेट पे जाती है तो वही गोरखन उसको दिखता है और वो ऊपर इशारा करता है और वो छत से प्रिंसिपल साहब जो है बिल्कुल ब्लैंक हुए हुए, हिप्नोटाइज हुए हुए ज़ॉम्बी की तरह वो नीचे छलांग लगा देते हैं और फिर वो गोरखन गायब हो जाता है। फिर जब इसका बेबी पैदा होता है, बेबी बच्ची पैदा होती है
और वो उसका नाम सवेरा रखती है। तो जब मदर इन लॉ बेचारी जब वो बिल सेटल करने के लिए, बाय द वे ये लोग बड़े लगता है वेल ऑफ है, ठीक है, क्योंकि मीरपुर खास में भी घर है, कराची में भी घर है, और कहते हैं कि कोई घर हम किराए पे नहीं देंगे, हमारी यादें वहाँ से वाबस्ता हैं। एनीवे जब वो बिल वगैरह सेटल करने के लिए काउंटर पे होती है और ये बाथरूम जाती है और बच्ची बेसिनेट के अंदर है, बेबी छोड़ के गई है, तो उस वक्त वो वापस जब बाथरूम से मदर निकलती है तो उसको फिर वो गोरखन दिखता है कमरे से बाहर, इसके हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलते हुए। पता नहीं क्या हो रहा है। बच्ची को जब देखते हैं बेसिनेट के अंदर तो उसके साथ उसी की तरह एक और बच्ची होती है, मगर उसकी आंखें वगैरह जो है वो बिल्कुल हॉलो हैं। तो कुछ क्या माँ पोसेस हुई है कि बच्ची पोसेस हुई है, ये तो आगे की किस्तों में ही पता चलेगा। और जो दूसरा ड्रामा है करार, करार को तो देख के हंसी आ रही है कि ये क्या हो रहा है ड्रामे में, क्या सिर्फ शादी करना सब कुछ है। खैर उसमें जो माया नाम की लड़की है उसकी यही ड्रीम है कि वो अच्छी से किसी से शादी कर ले, अमीर आदमी से, और उसको ज़िंदगी में कुछ करना ना पड़े। और वो जब रिश्ता की बात भी आती है कि जी वो ऑस्ट्रेलिया में जिस खातून का बेटा है और वो आ रही है रिश्ते के लिए, आंटी तो ये बड़ी बिरयानियाँ छोटी कज़न से फरीहा से बनवाते हैं सब कुछ, पुलाव वगैरह। और जब वो खाना खा लेती है उसके बाद वो बताती है कि मेरा बेटा मेरी बहू के साथ आ रहा है, उसने किसी गोरी से शादी कर ली है। वहाँ तो वही ठप हो गया। फिर ये इस लड़की को बिकॉज ये किसी रिच आदमी को ढूंढ रही है, तो इसको कोई अपना पुराना कॉलेज वगैरह का क्लास फेलो मिल गया जो किसी वडेरा फैमिली से था, और अब उसने भी बड़ी बड़ी मूछें उगा ली हैं और वो भी वडेरा बन गया। अब ये चाह रही है कि इसके साथ मेरी शादी हो जाए। और मीनवाइल बाप उसके लिए कोई ऑनेस्ट और इज्जतदार फैमिली ढूंढ रहा है, और लगता नहीं है कि इसकी किस्मत में ऑनेस्ट और इज्जतदार फैमिली है। लगता है वो छोटी बहन जो यानी कि वो यतीम है और वो अपने चाचा के घर में पल रही है, और वो भी बड़ी हो चुकी है और वो चाचा की तरह ही, या ताया है या चाचा उन्हीं की तरह स्कूल में पढ़ाती है। तो लगता है कि जो भी इज्जतदार और अच्छी फैमिली जो चाचा ढूंढेंगे या ताया है वो ढूंढेंगे, वो छोटी के ही नसीब में है फरीहा के, क्योंकि बड़ी तो इंटरेस्टेड नहीं लग रही है। दोनों की पहली किस्तें हो चुकी है और मैं अभी तक यही हुआ है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, क्योंकि आजकल सारे ड्रामों में मदर इन लॉ को बहुत बुरा बताते हैं और जालिम बताते हैं, और कुछ बल्कि एक तो बांधे एक डोर में तो चलो मदर इन लॉ अच्छी है, मगर बाकियों के अंदर ज़्यादातर बुरी बताते हैं। मगर ये जो ड्रामा है छलावा, इसके अंदर समीना अहमद ने एक अच्छी मदर इन लॉ का रोल किया है, जो अपनी बहू को संभाल रही है। उसका भी बेटा मरा है मगर वो उसको तसल्ली दे रही है। अब वो अच्छी है ना तो उसकी खैर नहीं है, वो भी किसी तरह छत से हिप्नोटाइज होकर ज़ॉम्बी की तरह कूदने वाली है, या कुछ तो उसको होने वाला है, मुझे तो यही लगता है। चले ओके, आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, आवा की तरफ से खुदा हाफिज़, बाय बाय।